तरीके यहूदी हैं सारे, एहतजाज करना कोई माना नहीं है। कलमा हक कहना जाबिर हाकिम को माना है कि ये निज़ाम काफिराना है, ये निज़ाम सेकुलर है, ये इदारे सेकुलर हैं, इनकी नौकरियां हराम है। आखो कलमा हक, एहतजाज धरने सब यहूदी तरीके हैं। हुकूमत गुमराह, मौलवी गुमराह, अवाम गुमराह। मैं बार बार कह रहा हूं, ये कुरान है मेरे सामने। मैं गल बाद च करांगा, दलील पहले दिया। मेरा तरीका है शुरू तो, इधरों जुमला बोलांगा, इधरों मैं मतलब है दलील दिया। इन्होंने अपना मजहब अपना बना लिया है, खुदा रसूल के मजहब को छोड़ दिया। इसलिए हम इन मौलवियों के साथ नहीं है जो एहतजाज करते हैं। हम अपने असलाफ के साथ हैं जो कलमा हक कहते हैं। हम मुजद्दिद साहब के साथ हैं, इमाम मोहम्मद रजा के साथ हैं, शेख अब्दुल हक मुहस्सिन देलवी के साथ हैं। कतन हम इन लोगों के साथ हैं। वो मुजद्दिद साहब ने एहतजाज किया था अकबर के सामने, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने एहतजाज किया था मंसूर अब्बासी के सामने। हालांकि कितने लोग थे उनके साथ। तारीख में आता है कि एक दफा खलीफे को परेशानी बन गई कि मैं इसे कैद किस तरह करूं। इतनी कसरत थी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह। इमाम अहमद बिन हंबल ने एहतजाज किया, जमाना उनके साथ था। वो एक आवाज देते, जमाना इकट्ठा हो जाता। ये सबील मोमिनीन, ये तरीका कुरान कह रहा है। इमाम अहमद रजा खान ने कितना एहतजाज किया है। हमारे इमाम है, हम खालिस रिजवी लोग हैं। ये जो जमहूरियत में रिजवी दाखिल हो गए, ये खालिस रिजवी नहीं है, क्योंकि इमाम अहमद रजा ने जमहूरियत का रद्द किया है और कभी जमहूरियत को कबूल नहीं किया। इमाम अहमद रजा ने, इमाम अहमद रजा ने कौन सा धरना दिया, किस धरने की ताकीद की, किस एहतजाज की ताकीद की। इन मौलवियों के तरीके गुमराह हैं, चूंकि ये गुमराह निजाम के तरीके पर है, इसलिए हाकिम गुमराह है, मौलवी गुमराह है जो इस तरीके पर चल रहा है, अवाम गुमराह है जो इस तरीके पर चल रही है। बराबर ये इसको कहते हैं हक। फहकुम बैनन्नास बिल हक, फहकुम बैनन्नास बिल हक। ये कुरान है मेरे सामने। किसी की परवाह ना कर, कोई जमात है, कोई जत्था है, कोई हुकूमत है। अगर तू मोमिन है और तेरे अंदर इल्म है और सिफाते इल्म है, तो फिर ये बात करना तुझ पर जरूरी है। ये इल्म है, सिफाते इल्म नहीं है, तो फिर जा किसी जंगल नुकरे ला, पहले वो सिफात पैदा कर, तो फिर मिंबर पे पहुंची, नहीं तो मिंबर पे ना पहुंची। आज मौलवी मिंबर पे बैठे चुप, कोई गल नहीं करनी। क्यों? कि ये हमारा एहतजाज है। और भाई ये किसका तरीका है? हुकूमत को एहसास दिलाए, ये हले एहसास पे बैठे, वो बंदे मार देन पे सीधियां गोलियां, ये एहसास दुआंदे पे उन्होंने खामोश हो गए। मैं फिर क्या आखा, तुम बेवकूफो जिन्होंने लोगों के अंदर ईमान ही नहीं लिया। मुसलमान को गोली सीधी नहीं मारता। मुसलमान का कत्ल कुफर है, उसको गाली देना फिस्क है, उसका कत्ल कुफर है। और मुतलक इताअत करना किसी के हुक्म की, हम अदल के पाबंद हैं, हम हुक्म के पाबंद हैं, ये हराम है। मुतलक इताअत अल्लाह और उसके रसूल की है, बाकी सारी इताअतें मशरूत है। गुनाह और ज्यादती पर तामुन न करना कुरान मना करता है। ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, इसम और उद्वान यानी गुनाह और ज्यादती पर कोई तामुन ना करो। चाहे तुम्हारा बाप हो, माँ हो, तुम्हारा हाकिम हो, हुकूमत हो, तुम्हें गुनाह पर उभारे, कुरान मना करता है। ला तावनु अलल इस्म वल उद्वान। ये कुरान है, कुरान है, कुरान है। नशे कती से आराम है। ये नौकर बन गए थे, हर शा जायज है। हमने हलफ उठा रखा है, हलफ तूने ये उठा रखा है कि मेरे सामने बगैर गुनाह किए कोई मुसलमान आ जाए तो मैं उसे गोली मार दूंगा। इस हलफ की कहां इजाजत है? कि निजाम जमहूरियत है, उसके सारे तरीके गैर शरई हैं और यहूदी तरीके हैं। ये यहूदी कौमें अपने हाकिमों के सामने इस तरह के एहतजाज करती है। यहूदी कौमें, मुसलमान कभी नहीं करते। ना एहतजाज, ना धरना, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कलमा हक। ये इस्लाम है हमारा। बात खत्म करते हैं। मैं आज थोड़ा वक्त और ज्यादा ले लिया, क्योंकि सारे मौलवी चुप ने इस वेले।
وہ احتجاج کر رہے ہیں، وہ احتجاج کر رہے ہیں، اللہ کی توفیق سے ہم جہاد کر رہے ہیں۔ وہ یہودی طریقے پر ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہیں۔ وہ یہودی طریقے پر ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہیں۔ وہ یہودی کے طریقے پر ہیں، ہم اپنے نبی کے طریقے پر ہیں۔